अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। मेक योर बॉडी कंफर्टेबल। आपका ध्यान सांसों पर ले जाएं। लंबी गहरी सांसें लें। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ एंड slowly release out। फिर लंबी गहरी सांसें लें एंड slowly release out। फिर एक बार लंबी गहरी सांसें लें एंड slowly सांसों को रिलीज करें। सांसों की प्रक्रिया इसी तरह जारी रखेंगे। हर बार जब आप सांसें अंदर लेते हो, इमेजिन करें कि आप ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा के रूप में एनर्जी, हीलिंग एनर्जी आपके अंदर ले रहे हैं। और जैसे ही ये ऊर्जा आपके भीतर जा रही है, इसी के साथ ये आपके शरीर का क्लिंजिंग शुरू कर रही है। जब आप सांसें रिलीज करते हो तो इमेजिन करें सारा कचरा जो शरीर के अंदर था वो इन सांसों के साथ बाहर निकल रहा है। फिर आप सांसें भीतर ले रहे हो। फिर ये दिव्य ऊर्जा आपको एनर्जी दे रही है। फिर जैसे सांसें रिलीज कर रहे हो, इसी के साथ सारी अनवांटेड एनर्जी बाहर निकल रही है। फिर ये दिव्य ऊर्जा सांसों के साथ आपके भीतर जा रही है, आपके वाइटल फोर्स को इम्प्रूव कर रही है। फिर आप सांसें रिलीज कर रहे हो और सारी थकावट आपकी पूरी तरह से निकल रही है। हर बार इन सांसों के साथ हम अपने मन को और मन के अंदर की प्रकृति को नियंत्रित कर देंगे। मन सिर्फ उस सुप्रीम डिवाइन के लिए सोच रहा है जिनके साथ आपको जाना है। ये सुप्रीम डिवाइन वो है जिन्हें आप डेली पूजा करते हो, चाहे साईं बाबा हो, चाहे माँ का रूप हो, चाहे कोई भी देवी देवता का रूप, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, सिर्फ उनका नाम जपें।
सांसें अंदर लें और उनका नाम स्मरण करें। फिर सांसों को रिलीज करें और महसूस करें आपका सारा दर्द निकल रहा है। फिर सांसें अंदर लें और उन्हीं का नाम स्मरण करें। फिर सांसें रिलीज कर रहे हैं और महसूस करें सारा भारीपन रिलीज हो रहा है। फिर सांसें अंदर लें, उनका नाम स्मरण करते हुए फिर सांसों को रिलीज किया और अपने शरीर को हल्का हुआ महसूस करें। सांसों की ये प्रक्रिया बिल्कुल इसी तरह जारी रखेंगे, बिल्कुल नॉर्मल। और इन्हीं सांसों के साथ, उनके स्मरण के साथ ढेर सारा ग्रेटिट्यूड देंगे, ढेर सारा प्यार देंगे और इस प्यार को अपने अंदर बसाए रखें, अपने हार्ट चक्र में जाने दें। उनके नाम स्मरण के साथ, इस प्यार के साथ जो सांसों के साथ मिल चुकी है, आपके मन की प्रकृति इन सांसों के साथ मिल चुकी है और उसे आपके हृदय के अंदर जाने दें। जैसे ही हृदय के अंदर ये पूरी जगह अपने कर रहा है, इसके साथ आपके हृदय की ऊर्जा बैलेंस हो रही है, वाइटल फोर्स और इम्प्रूव हो रहा है और आप पूरी तरह से एनर्जेटिक फील कर रहे हो। आपके अंदर सिर्फ करुणा है, सिर्फ प्रेम है। ये एनर्जी प्रेम का प्रतीक है और इसे अपने अंदर बसाए हुए हम धीरे धीरे अपनी चेतना प्रेजेंट में ले आएंगे। स्लोली स्लोली हम अपनी कॉन्शियसनेस को प्रेजेंट मोमेंट में ले आएंगे। आपकी पूरी चेतना धीरे धीरे प्रेजेंट मोमेंट में आ चुकी है। अब आपके हाथों और पैरों की उंगलियों में मूवमेंट्स लाएं। Finger movements in your fingers, in your toes. Rub both your hands together. आपके दोनों हथेलियों को रब करें। आपकी आंखें खोलें। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ डॉक्टर उदय शौर साई करुणा मिशन के माध्यम से। और आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हम अब आगे बढ़ेंगे। हमने एक छोटा सा मेडिटेशन किया, सांसों के साथ जुड़कर मन को अपने अंदर जो भी स्थिति थी, उस स्थिति को इन सांसों की प्रकृति के साथ बैलेंस करना। तो आज जैसे हमारा जो टॉपिक है, यह है वायु दोषा। हमने इन दोषा के बारे में शायद सुना हो या वायु ये शब्द ही हमें कुछ समझा रहा हो। जैसे वायु एयर,
अब वायु की प्रकृति किसके साथ जुड़ी हुई है, कैसे जुड़ी हुई है, और ये हमारे अंदर किस तरह से दोषा को उत्पन्न करता है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। जैसे हमारे पंच तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब ये पंच तत्व का एक अपना, जो एक प्रकृति का एक अपना स्वरूप है, और उनकी एक अपनी परिभाषा है, और वो हमारे अंदर चलती है। जैसे हर एक अपने एक परसेंटेज पर हमारे अंदर बसे हुए। हम कहते हैं हमारा शरीर जल तत्व से बना हुआ है, मैक्सिमम पानी जो है 70% है। तो वैसे ही दूसरी सारी जितने भी हमारे जो पंच तत्व है, उनका एक परसेंटेज है। अब इसमें से कोई भी एक भी परसेंटेज अप एंड डाउन होता है, उनका रेशियो अप एंड डाउन होता है, तो इमिडिएटली ये हमारे अंदर दोषा को एक्टिव करते हैं। जिसे हम त्रिदोषा कहते हैं, वाता, पित्त एंड कफा। तो वात होता है कैसे है, जैसे हमारा आकाश तत्व, ईथर और एयर, इन दोनों के इम्बैलेंस जब होते हैं, इन दोनों के रेशियोज में अप एंड डाउन होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तब वाता होता है। फिर पित्ता, जैसे फायर, अग्नि और जल, इन दोनों का जो परसेंटेज है, रेशियो है, उसमें अप एंड डाउन जैसे आता है, तो पित्त प्रकृति हो जाती है। और कफा, तो कफा जो है ये पृथ्वी और जल तत्व के डिस्टरबेंस से बनता है। अब जैसे कहा जाता है कि जो बचपन होता है, तो बचपन में कफ ज्यादा फेस करते हैं। एक मिडिल एज होता है, तो मिडिल एज में पित्त ज्यादा होता है। और वाता जैसे एक एल्डरली एज होती है, ओल्ड एज में वाता होता है। पर कई बार हम देखेंगे कई लोग ये तीनों में से कोई भी दोषा अपने कोई भी एज में फेस करते हैं। तो उसके रीजंस होंगे, अगर साइंटिफिकली हम सोचे तो ऐसा होगा, बट देर आर सर्टन इमोशनल रीजंस, देर आर सर्टन अदर थिंग्स। जैसे अभी हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आ चुके हैं, आपके फूड इनटेक का जो टाइमिंग है वो बदल चुका है। तो इमिडिएटली ये प्रकृति जो है, ये प्रकृति इन दोषा को इनवाइट करती है, फिर चाहे हम कोई भी एज में हो। एंड देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो। ये अदर फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं। कभी कभी व्हाट, लाइक जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज आपने बहुत डिजीज फॉर्म में इम्प्रिंट कैरी किया हो, वो इम्प्रिंट आपको कब इफेक्ट करके एक्टिव हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये दोषा हमें इंडिकेट करता है। अब जैसे ये दोषा के बारे में हम और थोड़ा समझेंगे, वायु दोषा जो होता है, ये किस तरह से हमारे अंदर एक्टिवली इम्पैक्ट देता है। जैसे हम प्राणा कहते हैं, प्राणा दोषा या प्राणावात। अब ये हमारे अपर जो चक्रास है, उन चक्रास को कनेक्ट करता है, क्राउन से लेकर थ्रोट तक। अब ये थ्रोट को हम जैसे कनेक्ट करते हैं हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ, थ्रोट चक्रा। नाउ दिस थ्रोट इंडिकेट अबाउट स्पीकिंग, जैसे आप क्या बोलते हो, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो टोनालिटी है, या फिर आप किस तरह से अपने शब्दों को प्रेम में डालते हो, या और कोई वे में। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। आपका परसेप्शन क्या है, आपके सेंसेस आपको क्या गाइड कर रहे हैं, एंड थ्रू योर सेंसेस हाउ यू आर इंडिकेटिंग, टेकिंग एन इंडिकेशन अबाउट द थिंग्स अराउंड यू। आपके परसेप्शंस कुछ और हैं, और शायद कोई और देख रहा है, उसके परसेप्शंस कुछ और होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग वो सिचुएशन पूरा डिफर करती है। तो जब हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जब हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, वी आर मूव इनटू अनवांटेड थॉट्स, तो इमिडिएटली आपका ये प्राणावाता डिस्टर्ब होता है, और फिर ये अफेक्ट करेगा आपके हार्ट पर एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन पर। जैसे हम कहते हैं ना कि ऑल ऑफ सडन अगर स्ट्रेस बढ़ने लगा आपके अंदर, तो स्ट्रेस क्या करेगा, धीरे धीरे जैसे स्ट्रेस की इंटेंसिटी बढ़ेगी, आपके पेल्पिटेशंस पर इफेक्ट आएगा। और ये पेल्पिटेशन पर इफेक्ट आएगा, एंड देन इमीडिएटली यू फील हैप्पीनेस इन योर ब्रेथ, अनईजीनेस और रेस्टलेसनेस। तो ये आपके प्राणवाता हो। अब जैसे उद्यान वाता, तो आपकी अगेन सेल्फ एक्सप्रेशन
जैसे ये हार्ट से कनेक्ट हो जाता है, तो हार्ट इज ऑल अबाउट योर इमोशनल स्टोरेज। जितने भी इमोशंस हैं ये यहाँ पर स्टोर किया हुआ है। जैसे इमोशन आप कितने हद तक डीप लेवल तक उसको लेकर आप पकड़ कर रखा हुआ है, होल्डिंग्स। जितना डीप होल्डिंग उतना वीक आप अपने आप को कर रहे हो। तो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी वाइटलिटी है, वो यहाँ पर इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। आप सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं कर पाओगे, मीन्स आप बोलोगे देन टू द पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ यू, वो उल्टा ही लेगा आपको, क्योंकि अब सामने वाले ने भी आपके लिए एक परसेप्शन बिठा लिया है और वो भी अपनी परसेप्शन को चेंज नहीं कर रहा है। जब तक वहां से भी परसेप्शन चेंज नहीं होगा और जब तक आपके अंदर भी वो चेंज नहीं आएगा, देन बोथ वे इट विल बी इम्बैलेंस। तो बोथ वे यू हैव टू वर्क। अब कैसे वर्क करेंगे? पहले अपने अंदर वर्क करेंगे। एज यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ एक्सप्रेशन, ऑन योर ओन स्पीच, उसी के साथ में धीरे धीरे सामने वाला अब समझने लगेगा कि यस देयर इज चेंज। यू हैव टू शो दैट चेंज टू देम एंड देन दे विल चेंज देयर परसेप्शन। तो सबसे पहले इट इज ऑन सेल्फ वी हैव टू वर्क। तो इसी से आपकी वाइटल फोर्स इंप्रूव होगी, आपके अंदर का स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा और ये आपके लंग्स एंड थ्रोट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कनेक्टेड सारी चीजों को हेल्दी करेगा। फिर जैसे समान वाता है, समान वाता ये हेल्प करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पेरिस्टिक मूवमेंट को, जहां पर एक वेव जनरेट होती है और वो वेव के माध्यम से आपके डाइजेशन को वो पूरी तरह से मॉनिटर करता है। जो भी बॉवल मूवमेंट्स हम कहते हैं, बॉवल मूवमेंट्स को वो मॉनिटर करता है। तो ये आपके इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, यू विल फील डिस्टर्बेंस इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम, इन योर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करेंगे हम, अपने अंदर एक सही तरह से डाइट देंगे, हमारे शरीर को अल्कलाइन डाइट देंगे। वी शुड हैव अ फाइबर्स, द फाइबर्स विल हेल्प फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। वो हमारे अंदर के इंटेस्टाइन, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी जल्दी क्लेंस नहीं होती है अगर वहां पर डिस्टर्बेंस हो गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिस्टर्बेंस के लिए हम फाइबर इंटेक ज्यादा करें तो इट बिकम्स मोर इजी। फिर जैसे अपान वाता है, अपान वाता क्या होता है? इट गवर्न्स ऑल डाउनवर्ड इम्पल्सेस, मीन्स हमारे जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन से रिलेटेड फंक्शनिंग है, लाइक डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो उनसे रिलेटेड प्रोसेस करवाता है। तो हमारा सेक्रल चक्र यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आ जाता है, और ये चक्र हमारे नेवल और एनस के बीच, जैसे हम कह रहे हैं, वहां पर लोकेटेड है। तो सेम सेक्सुअल, उसको सेक्स चक्र भी कहते हैं या फिर सेक्रल चक्र। नाउ व्हेन दिस रीजन गेट डिस्टर्ब, तो यहाँ पर क्या होगा? आपके पूरी जो बैक एरिया है वहां पर आपको स्टिफनेस फील होगी। बैक एरिया में स्टिफनेस आएगी, आपका डिटॉक्सिफिकेशन, हार्मोनल इश्यूज, ये सारी चीजों पर इफेक्ट होगा। इवन यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक बीइंग नेग्लेक्टेड, कि आपको हर पल नेग्लेक्ट किया जा रहा है। आप कोशिश कर रहे हो कि आप सबकी तरह सबके साथ इन्वॉल्व होकर बैठो, एज एन टीम या एज एन ग्रुप आप बैठो, वहां पर आप भी थोड़ा सा शेयर करो। यू आर ट्राइंग बट योर ट्राई इज ऑल्सो नॉट टेकन। आपको वहां से कोई ना कोई तरह से अवॉइड किया जा रहा है, ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग, अनअप्रिशिएटेड, नेग्लेक्ट, नेग्लिजेंस हो जाता है। तो ये सारी चीजें इमीडिएटली आपके इस एरिया को अफेक्ट करती है। और जैसे ये एरिया अफेक्ट होता है, देन फीमेल सफर मोर रिलेटेड टू वेट गेन इश्यूज। लोअर बॉडी जल्दी से आपकी वेट गेन कर लेती है, हार्मोनल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इफ दिस कंटिन्यूज लाइक दैट, मे बी इन फैमिली रिलेशन, स्पाउस के रिलेशंस में, तो ये लीड कर सकता है जो मेजर डिजीज कंडीशंस होते हैं उनको। तो वी हैव टू टेक केयर कि हम इन चीजों को निकालें, हमारे इस दोषा को हम निकालें। फिर जैसे है व्यान वाता, व्यान वाता जो है ये हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम से कनेक्टेड है। जैसे हम कहते हैं कि हमारी जो काफ मसल्स है, काफ मसल्स आर द सेकेंड हार्ट ऑफ योर बॉडी। तो आपको अगर काफ मसल में पेन होता है तो यू हैव टू टेक केयर, क्योंकि वो इंडिकेशन है। तो यहाँ पर जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन आपका डिस्टर्ब हो रहा है, या पल्पिटेशन, हाथ के जो रिदम्स है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो यू विल फील डिस्टर्बेंस। जैसे मसल क्रैम्प होना, मसल स्पेजम होना, ये सारे इंडिकेशंस हैं आपको काफ मसल्स में, उसके नियर बाय एरिया में फील होंगे।
तो गिव इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ, लव योर ओन सेल्फ, आपकी वाइटलिटी को इम्प्रूव करो, डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स यूज करें। ये सारे टेक्निक्स जब आप यूज करेंगे तो आपका ब्रीथिंग जो है वो नॉर्मल होगा, आपको वो हेल्दी करेगा। स्टार्ट डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेस, जैसे अगर हम ज्यादा हैवी योगा वगैरह नहीं कर सकते तो एटलीस्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वी कैन स्टार्ट बीइंग एट होम। माइल्ड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से भी हमारे मसल्स को एक मूवमेंट मिल जाता है फ्लेक्सिबल रहने के लिए। डेली वॉक करना, लाइक हम जो घर में वॉक करते हैं या मार्केट जाकर आते हैं उसे हम वॉकिंग नहीं कहेंगे। यू हैव टू डू विगरस वॉकिंग, मीन्स हम जैसे कहेंगे 1 मिनट में देर इज 172 स्टेप्स हमें चलना चाहिए। अ नॉर्मल पर्सन जो बिल्कुल हेल्दी है वो 1 मिनट में 172 स्टेप वॉक करेगा। पर अगर वो पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट वी शुड ट्राई कि हमारा एक विग्रस वॉकिंग होना चाहिए। विग्रस वॉकिंग से आपके अंदर जो फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, वो बर्न होना स्टार्ट होता है एंड इट हेल्प्स योर बॉडी टू मेंटेन एट प्रॉपर लेवल। उसका जो बॉडी फैट मास इंडेक्स है वो प्रॉपर लेवल पे मेंटेन होता है। तो दिस इज लाइक ऑल दोषास हाउ वी नीड टू कंट्रोल। अब जैसे हम इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम वायु की बात करते हैं तो किस तरह से हमारा माइंड एंड हार्ट दे बोथ प्ले अ रोल इन दिस। जैसे हम ब्रीथिंग तो करते हैं, ब्रीथिंग करके कोशिश करते हैं कि हम सेंट्रलाइज हो जाए, हमारा मन जो है वो शांत हो जाए, हम थोड़ी से बाहर की दुनिया को भूलकर अपने अंदर की दुनिया में जाए। पर जैसे हम अंदर जाने लगते हैं तो क्या होता है, वी स्टार्ट फर्स्ट रिकॉग्नाइजिंग आवर ओन सेल्फ, और फिर अपने साथ हुए सारी चीजों को हम याद करने लगते हैं। मीन्स द हर्ट, द पेन, जो भी हमारे साथ हुआ वो सारी चीजें पहले बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी जैसे जैसे हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। तो जो चीजें बाहर आना स्टार्ट होती है तो उसे हमें क्या करना है, लव के साथ क्लियर करना है। तो एक्सपांशन ऑफ लव एंड कंपैशन। तो जब हमारे अंदर जैसे जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं हमारे ऑरा को अगर हम एक्सपांड करते हैं विथ लव एंड लाइट, और वही लव एंड लाइट अंदर लेंगे, तो जो भी सरफेस जो दबा था वो दबा था वो सरफेस पे आ रहा है, तो उसे लव एंड कंपैशन बहुत अच्छे से इजिली हील करेगी। और जैसे जैसे हील करना स्टार्ट कर देगी तो क्या होगा, ये लव एंड कंपैशन आपको डिटैचमेंट की तरफ भी ले पाएगी। बट अगेन इन सर्टन केस अगर आप इसको अभी भी डिटैच नहीं कर पा रहे हो, आप अपने अंदर लव तो ले रहे हो बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू डिटैच, तो क्या होगा, ये आप जब फीलिंग हो रहा है जैसे ये सरफेस पे आ रहा है तो अब ये आपके थ्रोट से आपके एक्सप्रेशन में आएगा। और जैसे एक्सप्रेशन में आएगा इट में हैपन कि एग्रेशन लेवल बढ़ जाए, आप सारी चीजें फ्रस्ट्रेशन से बोलने लगो, और जैसे अनवांटेड वर्ड्स भी हम बोल लेंगे, अनवांटेड चीजें एक्शन में भी आ जाएंगी। तो जैसे ही ये अनवांटेड चीजें स्प्रेड होती हैं, मीन्स हम जैसे कहने लगते हैं, हमने किसी से कहा वन, फिर वो पर्सन ने और जाकर 2 को कहा, फिर वो 2 पर्सन ने और जाके 3 पर्सन को कहा, तो इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड। मीन्स हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं बट दैट ट्रस्ट इज नॉट बीइंग टिल दैट वो पूरा स्प्रेड हो रहा है। अब जो वर्ड स्प्रेड होने लगे हैं, ये जैसे कोरोना वायरस स्प्रेड हो गया, तो व्हेन दिस सिचुएशन अकर्स, व्हेन दैट एयर गेट पोल्यूटेड, तो अब आपके शब्दों से ये एयर पोल्यूटेड हो जा रही है। जो भी हम बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, ये शब्द कहाँ जा रहे हैं, इस वातावरण में जा रहे हैं, और जैसे ये इस वातावरण में जा रहे हैं ये आपके नियर बाय पूरे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं विद दिस नेगेटिव थॉट, नेगेटिव वर्ड्स, एंड दिस नेगेटिव वर्ड्स आर गोइंग टू कम बैक टू अस। ये जो हवा बह रही है ये बह के भी तो हमारे ही पास आने वाली है ना, कहीं से फिर से, और वो हम पर जैसे आएगी दैट टाइम इट विल हैव दैट कलेक्टिव एनर्जी। हमने तो जब बात की थी इतनी सी बात की थी, अब ये इतनी बन गई है, अब ये कलेक्टिव फॉर्म में हमारे तरफ आई एंड देन इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग अस मोर। हमारे माइंड का डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगा, हमारे लंग्स वीक होके हमारा हार्ट के ऊपर असर आएगा एंड देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम विल गेट इम्पैक्ट। तो इस तरह से धीरे धीरे आपकी हेल्थ डिटोरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके ब्लड वेसल्स जो है वो पूरे उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें अगर नेगेटिव वर्ड्स भी आ रहे हैं तो हम ये नेगेटिव वर्ड्स को लव में कन्वर्ट करेंगे। इमीडिएटली थिंक, yes you are receiving this negative energy from inside you, I hate that person but I am putting this hate into love,
अपने आप से बोलो कि इस हेट को भी मैं प्यार में डाल रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, इस गुस्से को भी मैं प्यार में डाल रही हूँ, मैं किसी की हेट्रेड रिसीव भी कर रही हूँ, पुट एन इंटेंशन, वॉट एवर हेट आई एम रिसीविंग ऑल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लव, whatever aggression I'm receiving, that is converted into love. Whatever jealousy I'm receiving, that jealousy I'm getting converted into love. बस अपने आप में affirmation डालें. Immediately, you feel some energy is disturbing you. Those people are saying negative about you. Just detach yourself और बोलो कि ये सारे words love में convert हो चुके हैं, positive energy में convert हो चुके हैं. अपने आप के लिए बोलो. So your aura will be safe and protected. Nobody's God will be connected to you. पर हम ये बोलेंगे कि देखो वो मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहा है, वो मेरे बारे में इस तरह से स्प्रेड कर रहा है, सिचुएशन कुछ भी नहीं है, पर वो पर्सन ने जाके थर्ड पर्सन को बोल दिया कि ये गुस्सा हो गई है. रियली एनीवन सॉ दैट हैपनिंग? नो. आप सिर्फ किसी के वर्ड पर बिलीव कर रहे हो, पर वो वर्ड पर जो बिलीव कर रहा है उसने फिर आपके लिए वो एनर्जी थ्रो की, एंड यू केम टू नो कि ये चीज आपके लिए बोली गई. तो आप भी उसी को अट्रैक्ट करोगे कि देखो मैंने, मेरे बारे में ये बोला गया, मेरे बारे में ये बोला गया, अब मैं ये बोलकर फिर वो चीज को अट्रैक्ट कर रही हूँ. तो नाउ आई हैव टू कन्वर्ट इट इन अदर वे. जिसने भी बोला, दैट ऑल वर्ड्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लव. मैंने भी जो सुना, वो सारे वर्ड्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लव. बस ये एक्सरसाइज अपने अंदर लानी है. और जैसे ये एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर दी, यू सी हाउ एवरीथिंग गेट चेंज. फिर आपके अंदर का फिर जो हार्ट है, लंग्स है, उनका एक्सपेंशन देखिए. यू फील द ब्रेथ इनसाइड यू, इट इज गोइंग सो स्मूथली. फिर वो भारीपन नहीं लगेगा आपको. तो हमारा जो विजन है, उस विजन को हमें एक इंसाइट देना है, वैसा इंसाइट कि जहाँ पे वी आर जस्ट सेइंग एवरीथिंग पॉजिटिव. मैं एक एग्जांपल दूंगी. जैसे हम फ्रेंड्स थे बाहर, तो एक बार उन्होंने कहा कि ये जो एम्बुलेंस जाते हैं ना, तो ये ऐसे खाली भागते हैं सायरन के साथ में, और इसमें ना कोई जैसे किसी को इमरजेंसी में रेलवे स्टेशन पहुंचना है या कहीं पहुंचना है, वो लोग लेकर जाते हैं. और समटाइम दे रन जस्ट वेकेंट एंड प्ले द सायरन. तो मैंने कहा ऐसे भी तो हो सकता है ना कि कहीं पे इमरजेंसी कॉल आया हो, और इमरजेंसी कॉल में पहुंचने के लिए भी तो उन्हें खाली भगानी पड़ेगी, तो सायरन तो ऑफकोर्स दे विल प्ले. तो दैट दैट टाइम मैं ये सारी चीजों को नहीं जानती थी, किससे ना स्पिरिचुअलिटी में क्या टीचिंग होता है, कौन गुरु क्या सिखा रहा है. जस्ट आई वाज फॉलोइंग अ रिलीजन. एक चीज तो मेरे अंदर से वो आया कि हम क्यों उसके बारे में नेगेटिव सोचे कि वो खाली भाग रही है, ऐसे ही भाग रही है. ऐसे भी तो हो सकता है कि वहां पे किसी ने कॉल किया है, तो दे हैव टू रन. उसके लिए भी रास्ता क्लियर चाहिए ना, तो वो खाली ही जाएगी और बाद में किसी को ले आएगी. तो इस तरह से हर चीज को हमें पॉजिटिव लेना है. वॉट एवर अगर नेगेटिव भी है ना, तो उसे हम गॉड पर छोड़ देंगे, डिवाइन पर. बिकॉज हम सभी जानते हैं कि कर्मा रोल प्ले करता है. इफ कर्मा इज रियली देयर, इट नेवर लीव्स एनीवन. अगर दोषा है, दोषा हील भी होता है, और हील होने के साथ डील भी होता है. तो जिनका डीलिंग का है, वो आज नहीं तो कल उस दोषा को डील करेंगे. और जहां उनके अंदर भी सेल्फ रियलाइजेशन आ जाएगा कि यस दे आर ऑल्सो डूइंग रॉन्ग बाय अवॉइडिंग, बाय नेग्लेक्टिंग, बाय मेकिंग फन, बाय जस्ट पासिंग ऑल द नेगेटिव वर्ड्स, उनका भी सेल्फ रियलाइजेशन उनके लिए हीलिंग लाएगा. बट टिल देन, मेक और प्रोटेक्टेड. अब से हम एक ही मंत्र चैंट करेंगे, एवरी वर्ड डिस्कस अबाउट मी इज अबाउट लव. Every word coming to me is getting converted into love. और फिर हम देखेंगे अपनी ऑरा कितनी स्ट्रांग हो रही है. फिर हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर एक स्पेस क्रिएट होगा, हमारे अंदर एक फ्रीडम का स्पेस बनेगा. एंड देन हाउ वी एक्सप्रेस, अगर हमें सभी जगह से लव ही मिलेगा, क्योंकि हमने तो अफर्मेशन डाल दिया कि वी आर रिसीविंग ओनली लव. अब वो एनर्जी लव वाले कितनी अंदर जाएगी हमारे ऑरा में, एंड देन आवर वर्ड्स, आवर एक्सप्रेशन विल ऑटोमेटिकली गेट कन्वर्टेड इन दैट लव. तो हम अपने अंदर इस तरह से चेंज लाएंगे. नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, तो जस्ट चैंट ओनली वन मंत्र. ऑल एनर्जी कमिंग टू मी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव लाइट एंड लव. ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो रही है, डिवाइन ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो रही है, हीलिंग लाइट में कन्वर्ट हो रही है. माय एंजल्स, माय गुरु आर ब्लेसिंग. बस ये हम बोल रहे हैं. ये तो बहुत सिंपल है, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है. जिन्होंने हीलिंग सीखी है, दे कैन
इन्वोक, और हमारे जो सिंबल्स हैं करुणा के, अबेंडेंस के, साइकिक सर्जरी के, जो भी हमने एंजल्स सिंबल सीखे हैं, आकाशिक सिंबल सीखे हैं, वी कैन चैंट देम। तो इजी है। तो ये हमारे दोषा का हम इसी तरह से हीलिंग करेंगे। तो ये सारी चीजें हम फॉलो करेंगे। योगा हो सकता है, जैसे हम मेडिटेशन कर सकते हैं तो मेडिटेशन करेंगे, साइलेंस में बैठ जाएंगे एंड जस्ट ऑब्जर्व अ ब्रेथ। और ये ब्रेथ को ऑब्जर्व करते करते हम अपनी ऑरा को क्लेंस करेंगे। जो जैसे अभी यहाँ पर हम देखेंगे, हमारे सामने कुछ तस्वीरें हैं ऑरा की। ऑरा जैसे हमारी एनर्जी फील्ड है, और ये बायोफील्ड रीडर से हम एनर्जी की एनालिसिस करते हैं इस तरह से इमेज के ऊपर। तो अब यहाँ पर आप देखोगे ये लंग्स पूरे जब अफेक्ट हुए थे कोविड केस में, तो किस तरह से ये फर्स्ट जो इमेज है लेफ्ट हैंड की तरफ पूरी वाइट सेंसिटिव आई हुई है। तो दिस इज अ प्योर इंडिकेशन अबाउट वायु दोषा। फिर जैसे सेंटर में इमेज है, तो ब्रीथिंग इश्यूज, पल्पिटेशन पड़ना, हैवीनेस होना, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप पाओगे कि किस तरह से लेफ्ट साइड में ज्यादा डिस्टरबेंस है, राइट में थोड़ा हल्का सा डिस्टरबेंस है। अब जब हम कहते हैं कि एनर्जी अभी आपके फिजिकल लेवल पर एंटर नहीं हुई है, सिर्फ वो माइंड लेवल पर है। तो जो माइंड लेवल पर है, यहाँ पर हम देखेंगे ये पूरा अपर एरिया में अभी एनर्जी है। मीन्स एट प्रेजेंट दिस डिस्टरबेंस इज एट मेंटल लेवल। इमोशनल में ये अभी तक वायु दोषा इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है, बट अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो इट विल नॉट टेक अ टाइम डायरेक्टली एंटर इन अ बॉडी। और जब ये लेवल पर आने के बाद ये डायरेक्ट एंटर करेगा, इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग एनी एरिया। जैसे हमने 5 दोषा को आगे समझा, वो कोई भी एरिया में जाके इम्पेक्ट देगा। तो दिस इज अबाउट हमारे ऑरा से भी हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए हम आज एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे अगेन टू हील आवर दोषा। तो हम सब रेडी हैं? अगर हम ब्रेक लेना चाहें तो क्विक 1 मिनट का ब्रेक लेंगे एंड वी विल स्टार्ट। चलिए हम मेडिटेशन स्टार्ट करें, सभी रेडी हैं तो? लेट्स बिगिन। फिर अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए। आपकी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर लें। फिर आपका ध्यान सांसों पर ले जाएं। अब हम इन्वोक करेंगे सभी देवी देवता, मास्टर्स, गुरु, गाइड, रेकी, करुणा रेकी, जो भी हीलिंग हमने सीखी है उनका आह्वान करेंगे। हमारे कुल देवता का आह्वान करेंगे, हमारे सोल गाइड का आह्वान करेंगे। और आह्वान के साथ हम इमेजिन करेंगे कि सारी जो एनर्जी है, जो ब्लेसिंग्स के फॉर्म में हमें मिल रही है, ये एनर्जी एक दिव्य प्रकाश के रूप में हमारी तरफ आ रही है। और ये एनर्जी
पूरी तरह से एक हीलिंग लाइट बनकर हमारे स्कल में प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे इस लाइट के साथ सारी हीलिंग ऊर्जा जैसे हमारे नर्वस सिस्टम में फैल रही है, ये पूरी नर्वस सिस्टम को ब्लेसिंग्स दे रही है। जितने भी हमने सिंबल सीखे हैं वो सारे सिंबल्स भी इनके साथ मर्ज होते हुए हमारे भीतर जा रहे हैं, पूरे नर्वस सिस्टम को हील कर रहे हैं। पूरे नर्वस सिस्टम से जैसे क्लिंजिंग हो रही है। हमारे जितने भी थॉट सिग्नल के फॉर्म में इस नर्वस सिस्टम में है, जो अनवांटेड है, वो सारे थॉट्स वन बाय वन ये हीलिंग लाइट क्लियर कर रही है। These are connected to our sensory organs. हमारी जो 5 सेंसेस हैं ये उनसे कनेक्ट हो रही है। सेंसरी ऑर्गन्स समटाइम बिहेव वेरी डिफरेंटली, अनवांटेडली, और उनके इम्बैलेंस्ड बिहेवियर के कारण कई सारी चीजें लाइफ में बहुत बुरी तरह से अप एंड डाउन ले आती हैं बिकॉज ऑफ मोह, माया। ये सारी चीजों को इन सेंसरी ऑर्गन से प्यूरिफाई करने देंगे। लेट ऑल द हीलिंग लाइट and divine guidance cleanse all such kind of unwanted thoughts from the entire nervous system connecting to sensory organs. One by one, one by one, everything is getting clear. जितने सारे unwanted behavior pattern हैं, unwanted negative patterns हैं, which we too are not aware, ये सारे unwanted patterns पूरी तरह से हील हो रहे हैं। सारे डिवाइन लाइट इन पैटर्न्स को हील कर रही है। Might be unaware of way of expression which might be hurting others. We are unaware about our bodily actions जो गलत तरह से इंडिकेशन देती होंगी। So let's today with this collective energy of healing we work together and make detachment of all such unwanted patterns. इसे कंपैशन के साथ हील होने देंगे। बहुत सारे लव एंड लाइट एंड कंपैशन इनको हील कर रही है। हीलिंग लाइट के साथ इन्हें कंपैशनेटली डिटैच कर रही है और ये पूरी तरह से डिटैच हो रहा है, डिटैच हो रहा है। जैसे जैसे ये डिटैच हो रहा है आप फील करोगे कि आपका माइंड, आपका मस्तिष्क बिल्कुल रिलैक्स्ड हो रहा है। जैसे आपके सर, पूरे स्कल का एरिया, फोरहेड इज कंप्लीटली गेटिंग रिलैक्स्ड, बिल्कुल हल्का। अब धीरे धीरे जैसे ये लाइट अंदर जा रही है, इट्स नाउ हैविंग ऑल द पॉजिटिव सिग्नल्स ऑफ लव एंड हीलिंग लाइट। और ये पॉजिटिव सिग्नल के साथ आपके पूरे फेशियल एरिया को कवर कर रही है। आपका फेशियल एरिया पूरी तरह से हील हो रहा है। All your sensory organs are getting healed. Your eye, nose, tongue, ears, lips, everything are getting healed.
धीरे धीरे जैसे ये लाइट ट्रेवल कर रही है नीचे, ऑल द हीलिंग एनर्जी, लव एंड कंपैशन, ये आपके नेकलाइन से पार हो रही है, पूरे गर्दन को हील कर रही है। फीलिंग योर वे ऑफ एक्सप्रेशन, ये आपके पूरे थ्रोट एरिया को हील कर रही है, आपके वे ऑफ एक्सप्रेशन को बैलेंस कर रही है विद कंपैशन, विद लव। आपका पूरा सेरेबेलम प्यूरिफाई हो चुका है। All the particles are converted into positive particle of healing light. All your words are full of love, knowledge, awareness. Then your throat chakra is healed. अब धीरे धीरे ये लाइट पास हो रही है नीचे की तरफ, आपकी शोल्डर्स, आर्म्स, फोरआर्म्स, पाम चक्रा, फिंगर्स तक आ चुकी है। अभी शोल्डर्स से नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही है, कवरिंग योर बैक, योर चेस्ट एरिया, और आपके हार्ट के अंदर जितनी भी पेन है, ग्रीफ है, हर्ट है, वो सब कुछ लव लाइट में कन्वर्ट हो रहा है। Feel all the hurt getting converted into love and light. All the pain getting converted into love and light. All your hard work, your struggle, ये सब कुछ लव एंड लाइट में कन्वर्ट हो गया है। और जैसे जैसे ये लव एंड लाइट में कन्वर्ट हो रहा है, you can feel strength. You can feel your shoulder relaxed. You can feel your back relaxed. You can feel your chest area relaxed. Your breathing is now like light. से आपकी सांसें भी हल्की हो चुकी हैं. And you can breathe now more easily. Just intaking of love. और जो सांसें अब बाहर भी रिलीज हो रही है, वो भी लव को रिलीज कर रही है. Now just intake love and release love. फिर ये लाइट धीरे धीरे और नीचे की तरफ जा रही है. ये आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम और मिडल बैक एरिया को कवर करते हुए पूरी तरह से हीलिंग दे रही है, लव एंड लाइट दे रही है. यहाँ पर भी जो भी इमोशनल डिस्टर्बेंस अब भी है और यानी फिजिकल डिस्टर्बेंस, ये सारी चीजें हील हो रही है, प्योर लाइट में कन्वर्ट हो रही है, getting converted into love. आपकी सांसें सिर्फ अंदर लव ले रही हैं और वही लव आपके इस एरिया में भी जा रहा है. The entire digestive system is now receiving compassionate energy. आपके नियर बाय बॉडी ऑर्गन्स इस कंपैशन के साथ भर चुके हैं. Your entire digestive system is healed. Your liver, spleen, pancreas is healed completely and just filled with love and light. और फिर आप महसूस करोगे ये पूरा एरिया रिलैक्स्ड हो चुका है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड. एक सुकून सा महसूस हो रहा है, बिल्कुल हल्कापन. जैसे जैसे आप सुकून महसूस कर रहे हो, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव हो रही है, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो रहा है. एंड दिस इज हेल्पिंग यू बैलेंस योर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन. आपके ब्लड की कॉन्स्टिट्यूशन को भी ये बैलेंस कर रहा है. आपका ब्लड पीएच 7.4 है. Your fire is completely balanced with love and light. धीरे धीरे जैसे ये लाइट और नीचे ट्रेवल कर रही है,
connecting to your lower abdomen, lower waist area, lower back area, आपके हिप फोल्ड्स तक का पूरा एरिया लव एंड हीलिंग लाइफ से भर चुका है। इससे कनेक्टेड नियर बाय बॉडी पार्ट एंड ऑर्गन्स भी इस हीलिंग लाइट को रिसीव कर रहे हैं। और जैसे जैसे हीलिंग लाइट आपके भीतर जा रही है, यहाँ आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड इंटेस्टाइन को हील कर रही है। आपका पूरा इंटेस्टाइन और उससे कनेक्टेड आपके सारे पूरे मूवमेंट्स इंप्रूव हो रहे हैं। आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस बहुत अच्छा हो रहा है। इट्स हेल्पिंग यू बैलेंस योर लिम्फेटिक सिस्टम। आपका लिम्फेटिक सिस्टम भी हील हो रहा है। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन भी हील हो रही है एंड डिटॉक्सिफिकेशन वेरी इजीली हो रहा है। Your kidneys and glands nearby are getting more healthier. आपका पूरा लोअर बैक एरिया वेस्ट completely relaxed हो गया है। Feel love for your own self. You balance your own inner masculine and feminine energy. Today, Divine is blessing all of you, all of us together to balance our own inner masculine and feminine energy. Appreciate our own self, to love our own self. अपने ऊपर फेथ रखना, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना, हमारे क्रिएटिव चैनल को और एनहांस करना, सारी पॉजिटिव क्वालिटीज हमारे एक्टिवेट हो रहे हैं। नाउ वी आर अ क्रिएटिव बीइंग और यही क्रिएटिव बीइंग से हमारी सेक्रल की एनर्जी और एक्सपांड हो रही है विद पॉजिटिव लव एंड लाइट। हमारा वाटर एलिमेंट बैलेंस हो रहा है और ये वाटर एलिमेंट हमारे पूरे बॉडी की प्रोसेस को बैलेंस कर रहा है। And now slowly this light with the healing energy is traveling down. ये और नीचे की तरफ जा रहे हैं। आपके हिप्स, दोनों घुटने, आपके काफ मसल्स, एंकल्स, पूरे सोल, दोनों पैरों के टोस को कवर कर चुके हैं। And this healing light is helping you to heal entire. आपके हर एक मसल्स, टिश्यूज को फ्लेक्सिबल कर रहे हैं। Start loving your own self. जैसे आपका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर परफेक्ट अलाइनमेंट में आ रहा है। Your entire spinal cord is healed completely. और उसी के थ्रू जितनी भी मेन्स मसल्स पास हो रहे हैं डाउन इन योर लेग्स आर रिसीविंग प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है। गुड फ्लो ऑफ एनर्जी एंड वाइटलिटी इन ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स एंड एटम्स। आपके काफ मसल्स में भी बहुत अच्छे से मूवमेंट आ चुके हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है। You can feel the strength inside you. Feel the vital energy inside you. Your lower body is now energetic, full of energy. You're able to walk very easily. आपके अंदर flexibility है and you can improve your strength more. जैसे जैसे आपका strength improve हो रहा है, इसी के साथ आपकी पूरी बॉडी और एनर्जेटिक हो रही है। जो हमने सांसें अंदर ली हैं लव एंड लाइट के साथ, यही सांसें अब आपके पूरे शरीर में आ चुकी हैं। And your full body is of love and light. Just you are taking love. और यही लव अब आपके शरीर से बाहर भी जा रहा है in form of breathing out. Breathe in love. Release out love. Breathe in love.
and release out love. Breathe in love 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 and release out love. And now feel your aura is getting full of love. आपके अंदर की ऑरा और आउटर बॉडी ऑरा पूरी तरह से इस लव एंड लाइट से भर चुकी है. And now your aura is expanding with love. अब आपकी ऑरा एक्सपांड हो रही है लव के साथ. और एक्सपांड और एक्सपांड. जैसे जिस रूम में आप बैठे हैं वो पूरी रूम इस लव एनर्जी से भर चुकी है. धीरे धीरे आपका पूरा घर इस लव एनर्जी से भर चुका है. Your aura has expanded and covered your entire home. अब आपकी फैमिली आपका लव फील कर रही है. And you too are receiving love from them. Feel the love you are giving. And you are receiving the love. Love to each and every member of your family. And receiving love from each and every member of your family. You are hugging them. वो आपको hug कर रहे हैं. You are smiling. They are also smiling. You are enjoying. They too are enjoying. Itni compatibility, love, sharing, understanding, everything is happening so smoothly. You are taking care of them. They are caring about you. See yourself enjoying with them. They are enjoying with you. They are loving you. You are respecting them. They are respecting you. Feel the energy. Feel the light. Feel the love in your entire home today. और इस लव को इसी तरह हमारे इस घर में एक्टिव रखेंगे. A home aura is full of love. जो भी इस घर में आएगा उसे इस लव का, प्रेम का एहसास होगा. आपके प्रेम का. आपके परिवार के सारे सदस्यों के अंदर से भी यही प्रेम है. उनकी ऑरा भी अब यही प्रेम फैला रही है. और ये कंपैशन आपके घर में और बढ़ता जा रहा है. It's now taking in form of abundance of love and light, abundance of blessings, abundance of happiness, abundance of harmony, peace, abundance of healthy being. और यही खुशी, यही लव आप सब जन को हेल्दी रखेगी. Always keep you fit, fine and healthy. And all the family members in whom are also fit, fine and healthy. Feel the energy of love and light. और इस लव को इसी तरह अपने अंदर और अपने घर में एक्टिवेट रखते हुए अपनी चेतना को हम वापस लाएंगे. With this love and smile on our face, we will come back slowly in present moment. धीरे धीरे हम प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे. अपनी ऑरा को फिर महसूस करें. अपने हार्ट चक्र को महसूस करें. Feel your heart chakra. Feel the love inside you. Give hug to your own self.
अपने आप को हक करें, अपने दोनों हाथों को जैसे अपने शोल्डर्स पर क्रॉस में ले जाएं एंड गिव हग टू योर ओन सेल्फ. Love yourself. Say thanks to your own self. You are taking love and you are releasing out love. So say thanks to your own self. और इसी के साथ आपकी पूरी चेतना प्रेजेंट में आ चुकी है. Bring movements again in your fingers. जो भी अभी भी मेडिटेशन में है, bring movements in your fingers, in your toes. Rub both your hands together. और इन्हें अपने आंखों पर ले जाएं. Say thanks to all the divine energies, सभी देवी देवता, मास्टर्स, रेकी करुणा, रेकी की एनर्जीज को, जो भी हीलिंग एनर्जी का हमने आह्वान किया है, उन सबको थैंक्स कहेंगे. our सोल गाइड को थैंक्स कहेंगे, हमारे पेरेंट्स को थैंक्स कहेंगे और अपनी आंखें खोले. गिव थैंक्स टू योर ओन सेल्फ. ओपन योर आईज. once again, welcome back to present moment. इसी तरह से अपने अंदर लव एंड लाइट को एक्टिव रखिए. अगर आप हीलिंग सीखे हैं तो हीलिंग लाइट, हीलिंग सिंबल्स का इंटीग्रेशन कीजिए. और जो भी कोई हीलिंग सीखना चाहता है तो हमारी फिर ऑनलाइन रिट्रीट हो रही है इस वीकेंड पर. तो आप या आपके कोई भी फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स रिट्रीट करना चाहते हैं, ऑनलाइन सीख कर आप अपनी हीलिंग ऊर्जा को एनहांस कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन आर ओपन. कोई भी टीम मेंबर को आप कांटेक्ट कर लें, वो आपको हेल्प कर देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, गाइड कर देंगे अबाउट द डिटेल्स. चलिए मैं आप सबकी परमिशन लेती हूँ. आज का सेशन हम यहाँ एंड करते हैं और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़ते रहिए हमारे मॉर्निंग सेशंस के लिए, इवनिंग सेशंस के लिए. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन फ्रॉम डॉक्टर उदय शाह एंड एंटायर साई करुणा मिशन टीम. चलिए बाय. थैंक यू.